सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरुदेव की आत्मधार। गुरुदेव की आत्मधार। साधकों को चाहिए कि कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हर समय गुरु का ध्यान विचार करते रहें, गुरुमुख बने रहें, चाहे पास रहें या दूर रहें, क्योंकि न जाने गुरुदेव की दया कृपा की धार किस वक्त प्रवाहित हो और यदि हम विमुख होंगे तो वो वापस चली जाएगी। तो ऐसी जागरूकता रखना आवश्यक है। जब कोई बच्चा पढ़ते समय ठीक प्रकार से पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देता तो कहा जाता है तुम अपनी तवज्जो पढ़ने में नहीं लगाते हो, क्या इधर उधर की सोचते हो। तो तवज्जो माने है ध्यान देना। तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातें ध्यान पर निर्भर हैं। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रवाहित होकर आ रही है, और यदि हमारा ध्यान हमारी तवज्जो उन्हीं की ओर है तो वह तवज्जो ख्याल की धार अथवा आत्मधार कहो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी। हम उसे ग्रहण कर लेंगे, और यदि हम गाफिल हुए, हमारा ख्याल हमारी तवज्जो इधर उधर हुई, तो यह धार तवज्जो चली जाएगी। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए। गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रहना चाहिए। लोग जाते हैं गुरु के पास तो कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ने लगते हैं, कोई इधर उधर की गपशप में लग जाते हैं, और हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती। जैसे पास वैसे दूर। अब दूर रहकर भी हम ख्याल से, ध्यान से पास रह सकते हैं, और पास रहकर भी इधर उधर के ख्याल, घर के ख्याल रखकर दूर रह सकते हैं। तो तवज्जो और सम्मोहन में बड़ा अंतर है। सम्मोहन की क्रिया में तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनकी हृदय और मन की शक्ति उनसे निर्बल होती है, और सम्मोहन करते इसलिए कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ कहलवाना या काम लेना है। तो तवज्जो या आत्मधार तो आपको शांति देने, आनंद देने और हृदय की सफाई और मन को शुद्ध करने के लिए भी है। अब ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो या सूरतधार या कहिए आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं। जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ और अपनी कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। अब सत्संग माने है सत का संग। सत किसे कहते हैं? जो सदा सर्वदा एक रस रहता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, और ऐसा तो केवल ईश्वर ही है। ईश्वर विषयक जहाँ चर्चा होती है उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग कई प्रकार का होता है। किसी परमात्मा के पास बैठकर या किसी महात्मा के पास बैठकर ईश्वर की चर्चा सुनना या ईश्वर के विषय में बातचीत करना या पूछताछ करना सत्संग है। कहीं किसी महापुरुष का आख्यान होता है, वहाँ धार्मिक विषय में बोला जाता है, ये भी सत्संग है। कोई और ना मिले तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, रामायण गीता का पाठ करना, महात्मा के जीवन चरित्र पढ़ना, ये भी सत्संग है। तो सत्संग का तात्पर्य है भगवान के विषय में पढ़ना और सुनना और चर्चा करना, ये सब सत्संग है। किंतु एक बात ये है, ये सब बाह्य सत्संग है। एक आंतरिक सत्संग कहलाता है, जिसमें अंतर में सद्गुरु अपनी शक्ति द्वारा लोगों के अंदर शक्तिपात करता है, जिसको ब्रह्म विद्या में शक्तिपात और सूफी संत मत में तवज्जो कहते हैं। तो इसी प्रकार के विशेष सत्संग को आध्यात्मिक सत्संग, आंतरिक सत्संग और रूहानी सत्संग कहते हैं। अपने यहाँ जो सत्संग होता है वो इसी आंतरिक प्रकार का होता है। किसी आदेश प्राप्त
पुरुष द्वारा जिसके ऊपर से हुक्म होता है उसके द्वारा लोगों को आध्यात्म धार प्राप्त होती है। और जो स्थिति एकाकी अभ्यास करने में कई वर्ष लगते हैं वो घंटों और मिनटों में प्राप्त हो जाती है। जैसा कि प्राय लोग अपने सत्संग में देखते हैं, ऐसे सत्संग बहुत दुर्लभ हैं और बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। ये संपूर्ण सृष्टि एक परिवार की तरह व्यावहारिक है। ये जगत भी संयुक्तता के बंधन में बंधा हुआ है, या कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ संयुक्त है। योग का इस्लाम, हिंदू, जैन या ईसाई या किसी भी अन्य धर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जीसस या मोहम्मद या बुद्ध या महावीर या कोई भी सूफी मतलबी व्यक्ति जो सत्य को उपलब्ध हुआ है वो बिना योग से गुजरे हुए उपलब्ध नहीं हुआ है। जिन्हें हम धर्म कहते हैं वो विश्वासों के साथी हैं। योग विश्वासों का नहीं, जीवन सत्य की दिशा में किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों की एक विधिवत प्रणाली है। तो योग का मतलब होता है द टोटल। योग को गणित की भाषा में जोड़ कहते हैं और आध्यात्म की भाषा में भी योग का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, पूरा, समग्र। भोगी हम उसे कहते हैं जो आधे को पकड़ता है, आधे को पूरा मानकर जीता है। योगी पूरे को जान लेता है, इसलिए वह पकड़ता ही नहीं। जिसको यह दिखाई पड़ गया कि जन्म के साथ मृत्यु है, सुख के साथ दुख है, ये दो चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ के दो आयाम, दो डायमेंशन है। इसलिए योगी पकड़ने से बाहर हो जाता है। ऊर्जा शक्ति के भी दो रूप हैं और हम सब एक को ही पकड़े बैठे हैं। कोई जवानी को पकड़ता है, फिर बुढ़ापे का दुख पाता है। जवानी का मतलब है बुढ़ापे की यात्रा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होता है, जवान जल्दी से तेजी से बूढ़ा होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक घर के बाहर का दरवाज़ा और दूसरा घर के पीछे का दरवाज़ा। इसलिए जीवन मृत्यु, अस्तित्व अनास्तित्व, अंधकार प्रकाश, बचपन बुढ़ापा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सभी रिलेटिव है, सब सापेक्षता है। ये सब एक ही चीज़ के नाम है। अच्छाई और बुराई भी योग की दृष्टि में एक ही चीज़ के भेद है। अच्छा आदमी बुरा होने से नहीं बच सकता, वो बुरा आदमी अच्छा होने से नहीं बच सकता। इसलिए अच्छे आदमी को यदि थोड़ा उघाड़ कर देखेंगे तो बुरा आदमी उसके भीतर बैठा मिल जाएगा, और बुरे आदमी को यदि अंदर से थोड़ा तलाश करेंगे तो अच्छा आदमी भीतर बैठा मिल जाएगा। अतः हमेशा प्रत्येक जगह पर चीज़ का दूसरा पहलू मौजूद रहता है। जैसे बिना मित्र बनाए शत्रु नहीं बनता। तो जीवन के प्रत्येक राग में विपरीत को सदा स्मरण रखना होगा, तो आपकी पकड़ छूट जाएगी। शत्रु आपके द्वार पर दस्तक देगा तो आप उसके पीछे जाकर देख लेंगे कि मित्र को जरूर साथ लाता ही, क्योंकि ये उसकी छाया है। तो योग में प्रविष्ट साधक के लिए सुख आता है तो आ जाने देता है, बस उसका स्वागत नहीं करता। और जब दुख आता है तो आ जाने देता है, उसे भी स्वागत से बैठा लेता है। तो समता का सिर्फ एक ही आधार है कि प्रत्येक चीज़ अपने विरोधी से अनिवार्य रूप से जुड़ी है। विरोध के बिना अस्तित्व नहीं है। जिससे हमने प्रेम किया उसमें हमने घृणा के बीज बो दिए हैं, और जिससे हम मिले हैं उससे हमने विदा का मार्ग तय किया है। तो जिसे हमने अपना बनाया उसे अपना पराया बनाने की सुख और सुविधा दी है। जो यशस्वी हुआ उसने अपने अपमान के लिए बीज बोए हैं। जो जीता उसने अपनी हार का निमंत्रण दिया है। तो शक्ति, ऊर्जा, अस्तित्व अनास्तित्व में हमेशा द्वंद्व रहते हैं। जहाँ पहाड़ उठते हैं वहाँ खाई बन जाती है। जहाँ अस्तित्व मौजूद होता है वहाँ अनास्तित्व भी मौजूद रहता है। जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी है। तो इस प्रकार अस्तित्व के भी दो रूप हैं, एक जिसे हम चेतन कहते हैं, दूसरा जिसे हम अचेतन कहें।
परंतु ये दो रूप हैं, दो चीजें नहीं। जिन्हें हम धार्मिक लोग कहते हैं वे भी दो चीजें सोच लेते हैं कि चेतन अलग और अचेतन अलग, शरीर अलग और आत्मा अलग। तो इनमें ऐसी अलगता नहीं है। ठीक से समझें तो आत्मा का जो हिस्सा इंद्रियों के पकड़ में आ जाता है उसका नाम शरीर है, और शरीर का जो हिस्सा इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता उसका नाम आत्मा। तो अगर आपका मन बीमार हो गया तो आपका शरीर भी बीमार हो जाता है, और आपका शरीर बीमार होने पर मन भी बीमार हो जाता है। योगस्थ साधक का कहना है कि हमारे भीतर शरीर और मन दो चीजें हैं, ऐसे नहीं है। हमारे भीतर एक ही अस्तित्व है जिसके दो छोर हैं, अतः किसी भी छोर से प्रभावित किया जा सकता है। चेतन और चेतन का एक ही विस्तार है। बीमारी भी, स्वास्थ्य भी, सौंदर्य भी, शक्ति भी, उम्र भी शरीर से भी प्रभावित होती है और मन से भी प्रभावित होती है। सारी बात इस पर निर्भर करती है कि हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, चेतन और अचेतन। हम ये भी जानते हैं कि जगत के भी दो हिस्से हैं, चेतन और अचेतन। तो जिसे हम पदार्थ कह रहे हैं वो जगत का अचेतन हिस्सा है, और जिसे हम जीवन कह रहे हैं वो जगत का चेतन हिस्सा है। इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जो इस हृदय में प्रतिध्वनित होता है वह जगत के सब हिस्सों में पहुंच जाता है, और जगत के किसी भी हिस्से में प्रतिध्वनित होता है वह इस हृदय में भी आ जाता है। हम सब इकट्ठे हैं, संयुक्त हैं। एवरीथिंग इज रिलेटिव, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये जगत एक परिवार है, यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हैं। टूटा होना या अलग होना हमारा सिर्फ भ्रम है। तो ऊर्जा शक्ति संयुक्त है, ऊर्जा एक परिवार है। न चेतन अचेतन से टूटा, ना अस्तित्व न अस्तित्व से टूटा, न पदार्थ मन से टूटा, न शरीर आत्मा से टूटा है, और न परमात्मा पृथ्वी से टूटा है। यहाँ से 10 करोड़ मील दूरस है, यहाँ से 10 करोड़ मील दूर सूरज है। रात होती है तो हम सब ठंडे होते हैं, क्योंकि सारी जीवन ऊर्जा सूरज से ही मिल रही है। लेकिन ये सूर्य भी अनेक महासूर्यों से जुड़ा है। अंततः इस अनंत विस्तार में सब संयुक्त है। जब एक आदमी बुरा विचार करता है तो आसपास के लोग तत्काल बुरा होने लगते हैं, और अच्छा विचार करता है तो आसपास के अच्छे विचारों की तरंगें फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपने को अलग देखना पागलपन है। अपने को अलग समझकर जीना अपने हाथ से अपने सिर पर बोझ ढोना है। जो वजन परमात्मा पर छोड़ा जा सकता था उसे हम स्वयं लादे करते हैं। असल में बोझ किसी के सिर पर है ही नहीं, सिर्फ उन्हीं के सिर बोझ होते हैं जो सत्य को नहीं जानते कि जीवन संयुक्त है। श्वास हवाओं पर निर्भर है, प्राण की गर्मी तारों पर, सूर्यों पर निर्भर है। जीवन का होना सृष्टि के क्रम पर निर्भर है, और मृत्यु का होना जन्म का दूसरा पहलू है। तो इस जगत में जो हो रहा है उसमें हम सब साझीदार हैं। अगर कहीं चोर है तो मैं जिम्मेदार हूँ। जरूर मेरी बुराइयों ने उसे चोर बनने में सहयोग दिया होगा, और अगर कोई हत्यारा है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जिम्मेदारी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी जो भी हो रहा है उसमें मैं भागीदार हूँ। तो एक शब्द आता है अकेलापन, अजनबीपन। हर आदमी को लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, कोई साथी नहीं। पति पत्नी के संबंधों के भ्रम टूट रहे हैं। जब पति प्रेम कर रहा होता है तब भी पक्का नहीं है कि मन में डाइवोर्स का फार्म भर रहा होता है। बेटे का पक्का नहीं है, बाप का पक्का नहीं है कि बेटे बहुत दिन साथ देंगे। कुछ पक्का नहीं है, सब अनिश्चित है। समस्त संसार, प्रकृति और समस्त ब्रह्मांड, इन सभी की रचना करने वाला परमात्मा, ये सभी संयुक्त है। हमें किसी बात की स्वयं में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जगत एक परिवार की तरह है। धन्यवाद।